तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टेंकी को देखते हैं जो एक मूर्ति के ऊपर बैठा होता है और तभी वो मूर्ति नीचे गिर जाती है और तभी टेंकी एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो अपने सामने सोने की एक बहुत बड़ी मूर्ति देखता है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब तो अपन माला माल हो गया, अब तो अपन चांद पर ही रहेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि एक जहरीली मकड़ी उसके सामने आ जाती है तो टेंकी उसे वही बच्चे की सूसो वाली बोतल दिखाकर डराने लग जाता है और कहता है कि हुश हुश मेरे पास ना आई। नहीं यार, मतलब ये चल क्या रहा है? कुछ भी। मगर वो मकड़ी बाज नहीं आती और टेंकी के ऊपर चढ़ जाती है तो टेंकी उससे डरता डरता पीछे गिर जाता है और तभी उसका हाथ एक बटन पर क्लिक हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो स्टैचू अपना हाथ खोलता है और उसके अंदर से एक चीज नीचे गिरती है तो फिर टेंकी जल्दी से जाकर उस चीज को उठा लेता है और कहता है कि ये क्या है, लग तो बड़े काम की रही है, चलो कोई नहीं अपने पास रख लेता हूँ। और तभी लेजर और कैप्टन ये भी वहां पर आ जाते हैं तो लेजर कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो टेंकी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तभी वो उस चीज को छुपा लेता है और फिर वो लेजर से कहता है कि तुम बताओ तुम्हारी तीसरी टांग कहाँ पर है, वो नजर क्यों नहीं आ रही? तो लेजर कहता है कि यंग मास्टर आप बस भी करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। और फिर अंकल ये बताते हैं कि लेजेंड के हिसाब से इस जगह को ली चुनफेंग ने बनाया था और उसने इस जगह पर बहुत सारा खजाना छुपाया था ताकि चोर उसको लूट ना सकें। और ये जो ट्रैप तुमने अभी देखे ये भी ली चुनफेंग ने ही बनाए थे क्योंकि वो ट्रैप बनाने में बचपन से ही एक्सपर्ट था। और फिर वो लेजर से कहता है कि पहले चेक करो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। तो फिर लेजर जब चेक करता है तो वो कहता है कि मुझे तो बस यहाँ जमीन पर होल्स ही होल्स नजर आ रहे हैं। तो फिर कैप्टन जी कहते हैं कि जो भी है संभल कर रहो, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे कहीं से पानी की आवाज आ रही है। और तभी हम एक कतरे को देखते हैं जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है और तभी वो अंकल जी के कपड़ों पर गिरता है तो अंकल जी के कपड़ों में होल हो जाता है और फिर वो जल्दी से उन दोनों को बताते हैं कि ऊपर से गिरने वाले कतरों से बचना, ये एक पॉइजन गैस है, अगर ये तुम पर गिरी तो तुम्हारे अंदर होल हो जाएगा। और तभी हम ऊपर से एक लट्टू को आता हुआ देखते हैं जो आकर टेंकी को लगने वाला होता है मगर टेंकी उससे बच जाता है और तभी बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर लट्टू आने लग जाते हैं तो कैप्टन जी उनसे फाइट करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान रहे ये लट्टू तुम्हें टच ना होने पाए, इन पे पॉइजन लगा हुआ है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सारे लट्टू आपस में मिल जाते हैं और पॉइजन की बरसात करने लग जाते हैं मगर लूजर टेंकी को बचा रहा होता है तो फिर वो सारे लट्टू आपस में एक ट्विस्टर बनाकर उन पर अटैक करने के लिए आते हैं। मगर तभी कैप्टन जी अपने लोकेटर की मदद से उस ट्विस्टर को रोक लेते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, स्टैचू के सर को देखते हैं जिसे वो सब लोग मिलकर नीचे गिरा देते हैं और स्टैचू का सर गिरते सारी गुफा के अंदर हलचल होने लग जाती है और सारी गुफा टूटने लग जाती है। और फिर तभी वो मोटा भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, बाहर से किसी ने स्टैचू वाला एंट्रेंस तोड़ दिया है जिसकी वजह से ये गुफा टूटने वाली है। तो कैप्टन जी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से सब लोग मेरे पीछे आओ। और फिर बाहर के सीन में हम एक गार्ड को देखते हैं जो आकर किंग जियाओ को बताता है कि एंट्रेंस खुल गया है। तो फिर किंग जियाओ कहते हैं कि जल्दी से अंदर जाने की तैयारी करो। मगर तभी हम एक ब्लेड को आता हुआ देखते हैं जो आकर सीधा उस गार्ड को लगता है और उस गार्ड की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इस ब्लेड को किसी और ने नहीं बल्कि कैप्टन जी ने ही मारा होता है। और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टॉम के रूल को तोड़ने की और स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने की, क्या तुम्हारी आंखों में जैंग फैमिली का कोई डर नहीं है? तो किंग जियाओ कहते हैं कि ना ये जगह तुम्हारी है और ना हमारी, और वैसे तुम्हारी जैंग फैमिली कब से तीनों बड़ी फैमिली की बॉस बन गई जो हम तुमसे डरे? तो फिर कैप्टन जी कहते हैं कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। तो किंग जियाओ कहते हैं कि हाथ भी ज्यादा चलते हैं और तभी वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इनको जान से मार दो। तो फिर कैप्टन ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक ही बार में उनको नीचे गिराकर मार देते हैं। और फिर हम मोटे और लेजर को देखते हैं जो किंग जियो पर अटैक करने के लिए आते हैं मगर किंग जियो अपने एक हाथ की पावर से उनको दूर गिरा देती है और उड़कर एक ही ठुड्डा मारती है जिसकी वजह से वो दूर एक खंबे में जाकर गिरते हैं और कहती है कि अच्छा कोई और है जिसने मार खानी है। तो फिर कैप्टन जी कहते हैं कि टेंकी तुम इधर ही रुको, जरा मैं इसको अपनी पावर का नमूना दिखाकर आया। और फिर वो दोनों अपनी अपनी पावर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और कैप्टन जी पीछे जाकर गिरते हैं और कहते हैं तुम तो ड्रैगन सप्रेसर लेवल पर हो। तो किंग जियाओ कहती है वही तो मैं कह रही थी कि तुम जैसे छोटे ड्रैगन लोकेटर की क्या औकात के मेरा सामना कर सको। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की आपस में कॉम्बैक्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पर अंकल जी सिर्फ उसके अटैक को डॉज ही कर रहे होते हैं और वो बहुत मुश्किल से उसके अटैक से बच रहे होते हैं। तो फिर किंग जियाओ उनको एक लात मारती है जिसकी वजह से वो भी दूर जाकर गिरते हैं और फिर वो जब दोबारा उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आते हैं तो लेजर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो तीनों एक बैटल फॉर्मेशन बनाते हैं और किंग जियाओ को घेर लेते हैं और फिर वो तीनों मिलकर किंग जियाओ
जियाओ पर अटैक करते हैं, मगर किंग जियाओ उन तीनों के अटैक को डोज कर रही होती है, मगर वो ज्यादा देर तक डोज नहीं कर पाती और जख्मी हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक बंदा टंकी के गले पर सोड रख लेता है और कहता है कि अगर तुमने हमारी मैडम के साथ कुछ भी किया तो मैं इसको जान से मार दूंगा। तो फिर अंकल जी कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो किंग जियाओ कहते हैं कि जैंग डिवीजन के लीडर, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी और तुमसे बदला लेकर रहूंगी। और तभी वो वहां से क्रिश की तरह बड़े बड़े जंप लगाकर भागने लग जाती है। मगर तभी हम ऊपर से एक तीर को आते हुए देखते हैं जो सीधा जाकर किंग जियाओ को लगता है और उसकी चीख निकलती है। तो किंग जियाओ की आवाज सुनकर वो बंदा टैंकी को जान से मारने लगता है, मगर तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो ऊपर से आती है और वो उस तीर कमान से एक ही बार में उस बंदे का गला काट देती है। और फिर वो टैंकी को कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो टैंकी कहता है कि सिस्टर कुइशुई आप यहाँ पर कैसे। तो फिर कुइशुई कहते हैं कि आउटसाइडर ने टॉम्स के रूल्स को तोड़ा इसलिए वो मार के। लेकिन जैंग डिवीजन के लीडर कैप्टन जी तुम्हारा क्या, तुमने भी तो रूल तोड़े हैं। तो कैप्टन जी कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात का फैसला क्लैन लीडर करेंगे। तो कुइशुई कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें कोई दर्दनाक सजा ना मिले। और फिर वो वहां से जाने लगती है, मगर जाते जाते टैंकी को एक लेटर दे जाती है। तो फिर टैंकी जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो कहता है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ अब यहाँ से। तो फिर लेजर कहता है कि कैप्टन जी अब हम क्या करें। तो कैप्टन जी कहते हैं कि इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमने जो गुफा का रास्ता ढूंढा उसे सील कर दो और अब हमें क्लैन लीडर के फैसले का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हम अब कुछ कर सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरी तरफ किंग जियाओ को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और कहते हैं कि फादर मैं फेल हो गई। तो फिर उसके फादर उसको कोड़े मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाल ही हाथ वापस आने की, तुम्हें पता है ना तुम्हारा ये फेलियर यंग मास्टर के प्लान में रुकावट डाल सकता है। तो किंग जियाओ कहते हैं कि यस फादर मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो फिर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिछले कामों को देखकर मैं तुम्हें इस दफा माफ कर रहा हूँ, अब जाओ जाकर यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो, वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। तो फिर किंग जियाओ कहते हैं कि फादर मैं वादा करती हूँ कि इस दफा कोई गलती नहीं होगी। भाई लोग ये बाप है या दलाल अपनी ही बेटी को इतने बुरे तरीके से मारी जा रहा है। और फिर हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है, तो मैं इसकी शक्ल पर एक ही बात बोलूंगा, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया है। अगर अब तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी छेती अपलोड कर दूँ तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जल्दी के सब्सक्राइब को कंप्लीट करवाना होगा। मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुर्रू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.